जी, तो हम पढ़ रहे थे नंबरिंग सिस्टम वीक 6। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो 4 टाइप्स नंबरिंग सिस्टम हमने पढ़ी। तो हम आज बताएंगे कि 4 नंबरिंग सिस्टम के टोटल हमारे पास कितने कन्वर्जन्स बनते हैं। तो ये बनते हैं हमारे पास टोटल 12 कन्वर्जन्स। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टा, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये बनते हैं हमारे पास 12 टोटल कन्वर्जन्स। इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल को आप रट ले। इसमें अगेन वही है, ठीक है, कि ये डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा का जो है तो एक टेबल है। ठीक है, जिसमें डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं, लेकिन इसको मैंने 15 तक एक्सटेंड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ हेक्साडेसिमल। ठीक है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक होते हैं, चूँकि ऑक्टल में मैंने बताया आपको 8 और 9 नंबर डिजिट नहीं होता। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। हेक्सा में 0 से लेकर 9 तक, और फिर A B C D E F, A 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और E 15 के बराबर होता है। ठीक है, बाइनरी में देखिए ये 1 zeros का स्ट्रिंग है, तो इसमें आप लोग देखिए कि डेसिमल का जो 8 है वो बाइनरी में 1 0 0 0 के बराबर है, ऑक्टल में वो 10 के बराबर है और डेसिमल में वो 8 के बराबर है। इस तरह से आप लोग जो है तो 6 देख लिए, 6 में जो बाइनरी है वो इसके बराबर है, ऑक्टल में भी 6 और हेक्सा में भी 6 के बराबर। 14 नंबर देख ले तो डेसिमल का जो 14 है वो 1 1 1 0 में बाइनरी के स्ट्रिंग के बराबर है, ऑक्टल में 16 के बराबर है और हेक्सा में ई के बराबर है। ठीक है, तो ये जो आगे के वैल्यूज़ इसमें मैंने एक्सटेंड किया है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको अंदाज़ा हो। यानी जैसे कि हेक्सा का F ऑक्टल के 17 के बराबर है, बाइनरी में 1 1 1 1 के बराबर है और डेसिमल में 15 के बराबर है। ठीक है, ये टेबल भी आप लोगों ने कम्प्लीटली रटना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ पॉइंट्स हैं आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने रटने हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम पावर जो है वो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ होगा। वो अब मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। ठीक है, एक होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको राइट मोस्ट बिट भी कहते हैं, और एक होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको लेफ़्ट मोस्ट बिट भी कहता है। ठीक है, पावर जो है वो राइट से लेफ़्ट को इंक्रीज़ होगा। यहाँ देखिए डेसिमल का बेस 10 है। ठीक है, तो देखिए 10 रेज़्ड पावर 0, 10 रेज़्ड पावर 1, 10 रेज़्ड पावर 2, 10 रेज़्ड पावर 3, वही राइट से लेफ़्ट को पावर इंक्रीज़ हो रहा है। सेम बाइनरी में 2 रेज़्ड पावर 0, 2 रेज़्ड पावर 1, 2 रेज़्ड पावर 2, 2 रेज़्ड पावर 3, राइट से लेफ़्ट को पावर इंक्रीज़ हो रहा है। ऑक्टल में भी 8 रेज़्ड पावर 0, 8 रेज़्ड पावर 1, 8 रेज़्ड पावर 2, 8 रेज़्ड पावर 3, इंक्रीजिंग द पावर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। हेक्सा में भी 16 raised to power 0, 16 raised to power 1, 16 raised to power 2, 16 raised to power 3, राइट से लेफ़्ट को इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो 10 रेज़्ड टू पावर 0 है, 2 रेज़्ड टू पावर 0, 8 रेज़्ड टू पावर 0, 16 रेज़्ड टू पावर 0, ठीक है, ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और अगर इसको देखिए तो ये राइट साइड पर है, इसलिए इसको राइट मोस्ट बिट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी सबसे कम बिट। ठीक है, यहाँ देखिए 10 रेज़्ड टू पावर 3 जो है, 2 रेज़्ड टू पावर 3, 8 रेज़्ड टू पावर 3 और 16 रेज़्ड टू पावर 3, ये आगे मज़ीद जा सकता है। तो जितना ये आगे मज़ीद, यानी ये 10 रेज़्ड टू पावर 6, 2 रेज़्ड टू पावर 6 भी हो सकता है, 8 रेज़्ड टू पावर 6, 16 रेज़्ड टू पावर 6 भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है, तो अगर ये देखें तो ये लेफ़्ट साइड पर आते हैं, इसलिए इसको लेफ़्ट मोस्ट बिट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी ऐसा बिट जो सबसे बड़ा बिट हो। ठीक है, ये बात भी आप लोग रट ले कि 10 रेज़्ड टू पावर 0, 1, 8 रेज़्ड टू पावर 0, 1, 2 रेज़्ड टू पावर 0, 1, 16 रेज़्ड टू पावर 0, 1 के बराबर है हमारे पास। ठीक है,
अब यहाँ मैंने कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, ठीक है। ये कोई कन्वर्जन्स नहीं है, ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। डेसिमल में 23 देखिए तो डेसिमल लेट्स सपोज 23 न्यूमेरिकल है, ठीक है। 23 वैल्यू आपको गिवन है, तो चूँकि डेसिमल का बेस जो है वो 10 है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, पावर इंक्रीज हो रहा है 0 एंड 1, ठीक है। तो 10 रेज़्ड पावर 0 यहाँ पे मैंने आपको बताया वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पर भी वो 1 के बराबर है, प्लस 10 रेज़्ड पावर 1 10 के ही बराबर है इंटू 2, इसको आप मल्टीप्लाई करके प्लस कर ले तो 23 आता है। सेम इज द केस विथ बाइनरी 1 0 1 0, लेट सपोज आपको गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, पावर जो है वो बेस का इंक्रीज हो रहा है राइट से लेफ़्ट को 0 1 2 3 वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2 रेज़्ड पावर 0 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 रेज़्ड पावर 1 2 के बराबर है इंटू 1, प्लस 4 जो 2 रेज़्ड पावर 2 वो 4 के बराबर है इंटू 0, प्लस 8 2 रेज़्ड पावर 3 वो 8 के बराबर है इंटू 1, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 ही आता है, 2 इंटू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 ही आता है, 8 इंटू 1 से 8, तो इसका आंसर हमारे पास 10 आता है। ऑक्टल में देखिए तो 1 4, ठीक है। लेट्स सपोज आपको 14 वैल्यू गिवन है, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 1, पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 8 रेज़्ड पावर 0 1 के बराबर है, ठीक। तो 1 इंटू 4 प्लस 8 रेज़्ड पावर 1 8 के बराबर होता है इंटू 1, ठीक है। तो 8 प्लस 4 आता है हमारे पास 12। हेक्सा देखिए, लेट सपोज आपको वैल्यू गिवन है 7e, हेक्सा का बेस 16 है, तो 16 इंटू ई प्लस 16 इंटू 7, पावर इंक्रीज हो रहा है, ई चूँकि बराबर है 14 के, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर ले तो इससे आता है हमारे पास 126। यहाँ याद रखिए ई जो है वो 14 के बराबर है, अगर आपको वो टेबल याद हो या आपको रेंज याद हो। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है नंबरिंग सिस्टम में, इन 4 नंबरिंग सिस्टम के बारे में, उसका रेंज, बेस और कौन कौन से डिजिट्स होते हैं हर एक नंबरिंग सिस्टम में। आपने ये याद रखना है कि राइट से लेकर लेफ़्ट को पावर इंक्रीज होगा। एक आपने ये बात याद रखना है कि 8 रेज़्ड पावर 0 या 10 रेज़्ड पावर 0 या 2 रेज़्ड पावर 0 या 16 रेज़्ड पावर 0 हमारे पास 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम फिर कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे।